देश जब नफरत की आग में जल रहा है और पूरा सिस्टम हिंदू मुस्लिम करने पे तुला हुआ है, तो ये धर्मगुरु भी पीछे नहीं है, क्योंकि इनको भी मलाई खानी है। पागल बनाना है तो आम जनता का, ताकि इन्हें माल मिलता रहे और ये इसी तरह से चौड़े होते रहे। ये वही देवकी नंदन ठाकुर है जो कभी कुछ भी नहीं होते थे और आज करोड़ों के मालिक हैं। ये कहते हैं कि बस सब कुछ हमें दे जाओ, हम तुम्हें मुक्ति दे देंगे। भाई धन की गति, मुर्दे की गति, तुम जिंदों की गति बताएं। अगर इफ यू वांट देन आई कैन से यू समथिंग। बोलूं कि नहीं? ध्यान से सुनिए। तुम जिस सनातन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस सनातन धर्म को, जिस सनातन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ, उस सनातन धर्म को बार बार दुख पहुंचाने की कोशिश की गई। हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारी श्रद्धा तोड़ी गई, हमारा विश्वास तोड़ा गया। अनेकों बार हमारे हिंदू भाइयों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, बहन बेटियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कल जब विष्णु जैन जी यहां पर बोल रहे थे, उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना और उन्होंने जो बताया कि औरंगजेब ने जो आदेश दिया था, औरंगजेब ने जो आदेश दिया था, उस आदेश में जो अभी भी बीकानेर के म्यूजियम है, उसमें आज भी है, वो रखा हुआ है। उसमें ये आदेश दिया था कि मथुरा जाओ, मथुरा के मंदिर को तोड़ो और उसकी मूर्तियों को लो और मूर्तियों को लेकर आगरा में जो मस्जिद है, जवारा या कोई मस्जिद का नाम है आगरा में, बोले उस मस्जिद के नीचे गाड़ो। कहाँ? बोले जहाँ हो के लोग आते जाते हैं। मतलब सनातन धर्म प्रेमियों की आस्था को अपने पैरों तले कुचलो। जिस भगवान की सेवा, जिस भगवान की पूजा, जिस भगवान को हम हृदय से अपनी आत्मा मानते हैं, उन लोगों की नफरत का एक स्तर देखिए, उनकी नफरत की एक स्टेटस देखिए, कितनी भयंकर उनको नफरत है हम लोगों से, हमारे धर्म से, हमारी श्रद्धा से, कि उस मूर्ति को लो, मंदिर तोड़ो और मंदिर तोड़कर मूर्ति लेकर मस्जिद के उस जगह पर गाड़ दो जहां से हमारे पैरों तले वो मूर्ति रहे, आगरा में। अब एक प्रश्न उठता है, वो निर्दयी, वो दुष्ट ऐसा आदेश देता है और हमारे तथा कथित कुछ सेकुलर जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हें आज भी अपने सनातन की रक्षा करने की चिंता नहीं होती। अरे तुम्हारा जमीर इतना मर गया कि हमारे देवी देवताओं के मंदिर तोड़ दिए जाएं और हमारे देवी देवताओं की छवि को किसी ऐसे तले पे गाड़ दिया जाए, जमीन में गाड़ दे जहां से ऊपर से होकर लोग जाएं, और फिर हम भी अपने आप को कह सके कि हम हिंदू हैं। हम किस मुंह से कहेंगे हिंदू हैं? हमें तो हिंदू कहने में शर्म आ जाएगी। अगर आप भी हिंदू हैं तो जरा जिस तरीके से मुझे दुख हो रहा है, एक बार सोच के देखिएगा कि उस दुष्ट औरंगजेब ने कितना भयानक आदेश उन लोगों को दिया था। और आज भी अगर हम नहीं संभले तो ऐसे ऑर्डर्स इन फ्यूचर भी होते रहेंगे। बी केयरफुल, सावधान, आओ उठो और हम सब एक हो जाएं और अपने सनातन का झंडा लहराएं। ये हमें अभी करना होगा। ध्यान रखिए, अभी नहीं तो ये चांस अभी है, ये मौका भी है और दस्तूर भी है। इसलिए आओ हम सब एक होकर अपने सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। बोले भाले लोगों को बहकाओ मत। अगर जबरदस्ती होती तो शायद तू भी आज हिंदू ना होता। कैसे बच जाता तो हिंदू अगर जबरदस्ती करते। तुझे तो अपनी मलाई खानी है, लोगों को भड़काना है, और फिर इतिहास में जो हो चुका वो हो चुका। आगे भी शांति को भंग करने के लिए कह रहे हैं कि इन फ्यूचर भी ऐसा हो सकता है। वंडर देखो कैसे नफरत फैला रहा है देवकी नंदन। ऐसे ही होते हैं सिद्ध पुरुष, महान आदमी सीधे साधे लोगों को उल्लू बना रहा है। इसका अपना धंधा चल रहा है, बस इसे और क्या चाहिए। कुछ भी, जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ।
तुम मुझे नरक में भेजो, अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बनते आनंद नहीं, उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा। देवकी नंदन सुन ले जवाब, तुम्हारी बात का जवाब दिया जा रहा है। सुन जवाब। जब ये रूप परिवर्तनशील है, जीवन के दो किनारे है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। आदमी पैदा होगा, उसके बाद मर जाएगा। जो भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला है, जब उसे तकलीफ होगी, जब ये रूप परिवर्तनशील है, जीवन के दो किनारे है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। आदमी पैदा होगा, उसके बाद मर जाएगा। जो भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला है, जब उसे तकलीफ होगी, जब उसे परेशानी होगी, जब वो भूखों मरेगा, जब उसे न्याय नहीं मिलेगा, जब उस पर अत्याचार होगा, जब उसकी ठुकाई होगी, जब उसे घुसने नहीं देंगे, जब उसे परेशान करेंगे, तो मुझे आप बताओ, जिस कमरे में कोई पिट रहा है, जिस कमरे में कोई घुट रहा है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागेगा, कभी भागेगा? अपनी जान बचाने के लिए भागेगा, नहीं भागेगा? सर कुछ कथावाचक हैं, वो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को बहला फुसला कर वो ईश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं, और जो है कि वो सभी नरक में जाएंगे, वो लोग, आप भी और वो लोग भी। मैं देखो, मुझे तो यानी दया आती है अच्छा। कथावाचकों के ऊपर, क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं, सही माने में तो वही भटका रहे हैं। जो भी नारियां बाज जाती हैं और तान लेकर के नाचने लगती हैं, यानी जो योगी है, कथावाचक है, वो अपने उंगलियों के ऊपर उनको नचा रहे हैं। किनको? उन महिलाओं को नचा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर की भावना में नाच रही हैं वो। तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, कोई दुनिया का योगी अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्रायश्चित करो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर उसके मन में क्या है? वो हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा करके उनको बोलना चाहता है पानी में खड़ी हो जाओ, वो तो ऑलरेडी पानी में नंगी है, और हाथ जोड़ करके जब ऊपर हाथ कर लेगी तो क्या देखना चाहता है? क्या उसके मन में है? मैं ये कहूँगा, जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी कृष्ण कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी कृष्ण कन्हैया उनके पास आए? क्या वो राधा से कह गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ? बरसाने जाते समय बोल के मैं अभी आता हूँ। वो राधा आज भी बैठी वृंदावन में, उसकी तलाश में बैठी हुई है, और वो कन्हैया आज तक नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शेष गणेश महेश जाहु निरंतर गामे, ताय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे, नारद से मुन प्यास रहे पचे हारे तउप निपार न पामे, और ताय अहीर की छोहरियाँ चचियाबर छाछ पे नाच नचावे। यानी वो योगी राज कृष्ण, मैं देखिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, वो योगी राज कृष्ण जो अनंत हैं, अखंड हैं, जिसे छेद नहीं सकता, जिसे वेद नहीं पा सकते, जिसे पुराण नहीं पा सकती, जिसे नारद मुनि जैसे तपस्या करते थक गए, उनको भी दर्शन नहीं हुए, वो कृष्ण योगी राज अहीरों की लड़कियों की एक बार खोच पर छाछ पे नाच रहे हैं। तो क्या वो छाछ के दीवाने थे, या वो गोपिकाओं के दीवाने थे, या वो योगी थे, या वो कर्म योगी थे, या वो निरंकारी थे, निर्विकार थे, या वो साक्षात्कार थे, घट घट में व्यापक थे, हर घर में थे, रोम रोम में थे? तो क्या वो योगी चोर है? क्या वो योगी हत्यारा है? क्या वो योगी भ्रष्ट है? क्या वो योगी बदमाश है? क्योंकि वो तो रोम रोम के अंदर है, बगैर उसके पत्ता नहीं हिलता है, बगैर उसके जन्म नहीं लेता आदमी, बगैर उसके कुछ होता नहीं है। वो कर्म करो तुम, दंड वो देने वाला है, रिक्शा मैं चलाऊंगा, पैसा वो देगा। अगर आज की इस थोड़ी पर आदमी चलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना? इसलिए जितने कथावाचक है उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो
अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने मरण का संकल्प नहीं लेती है, कोई भी नारी पति के सुख दुख में काम नहीं आती है, कोई भी पति पत्नी के सुख दुख में काम नहीं आता है, वो नारी किसी भी देवता की शरण में चली जाए, कोई भी दुनिया का देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कपड़ा लाके देगा, अगर पेट भर रोटी देगा, अगर प्यार करेगा, यदि मोहब्बत करेगा तो उसका पति करेगा, उसको चाहने वाला करेगा। कभी भी कोई ऊपर से देवी देवता आकर के उसको अपने गले का हार नहीं बनाएगा, ना ही कोई उसको साड़ी खरीद के देगा। लेकिन इस तरीके की बातों से तो आप उन सभी कथावाचकों का रोजगार छीन लेंगे ना। अगर मैं लोगों छीन को रहा आपकी हूँ? बात समझ में आ गई तो रोजगार छीन जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो और रोजगार करे। एक कहावत है, जी बुरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, कामनी के संग काम जागे ही काजल, काजल की कोठरी में लाग तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। उसे बचेगा कहाँ? किसी फिल्म का गाना है, आस निराश के दो रंगों में दुनिया तूने बसाई। आस और निराश, जहाँ आशा है वह निराशा है, जहाँ मैं है वह तू है, जहाँ राग है वह द्वेष है, जहाँ दुख है वह सुख है, जहाँ रात है वह दिन है, जहाँ आज है वह कल है। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा आपसे, कोई भी व्यक्ति दुनिया का किसी को भी गुमराह नहीं कर सकता है। सिर्फ ये बात कह के मैं एक बात ख़त्म करूँगा, जिसने नारी का शोषण किया वो महान है, या जिसने किसी नंगी महिला को उसकी अस्मत को ढकने के लिए उसके ऊपर वस्त्र डाला वो महान है। यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है, जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठुकाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरव पांडवों में केवल जमीन के लिए। बुद्ध तो बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी राजा की मदद के एक अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को दो शब्द से अपना शिष्य बना के ले आया। वो सिकंदर क्या था जिसने जिल्म से जीते जहाँ, प्यार से जीते धुलों को वो झुका दे आसमां। दुनिया पे जो इंसान से प्यार करेगा, जो इंसान के लिए जिएगा, जो इंसान के सुख दुख में काम आएगा, जो इंसान के मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान करेगा, ऐसी दुनिया इतनी महान बनेगी जहाँ आदमी सुखी होगा, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। पंडित जी, स्वर्ग और नर्क जो है बुद्ध धर्म में तो नहीं मानते। देखो ऐसा है, जब आदमी की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख है, और जब आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख है। ठीक है, न स्वर्ग है न नरक है, ठीक है ना। ये वो लोग भ्रमित करते हैं कि स्वर्ग नरक के डर से आदमी सोचता है कि मैं नरक में उससे जाने से बच जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ, जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बनते आनंद नहीं। उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो, और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। गुड क्वेश्चन। काश्यप बौद्धावतार, ये बुद्ध सिद्ध, गौतम बुद्ध भगवान नहीं है, वो तो नेपाल में जन्मे वो संत हैं। बौद्ध लोग भी कहते हैं कि उनको तुम क्यों घसीट रहे हो, वास्तव में भगवान नहीं। हमारे बुद्ध काश्यप बौद्धावतार, कश्यप गोत्री ब्राह्मण हैं। वो सिद्धार्थ गौतम के जन्म से 2700 वर्ष पहले जन्म लिए थे। ये बुद्ध पूर्णिमा को जन्मे सिद्धार्थ गौतम, और हमारे कश्यप बुद्ध जो हैं ये कार्तिक की एकादशी को जन्मे, जय हो जय हो। शुक्ल एकादशी को। इनके पिता का नाम था जिन, माता का नाम था जैनी। ये 12 भाई थे। ये तावता अच्छा साथ साहब हैं, उनके परिचय के साथ उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि उनका बड़ा रिसर्च है भगवानों पर। पहले उनसे पूछ लेते हैं उनका नाम क्या है और वो क्या करते हैं। सर नाम के साथ बताइए, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा आपने कंट्रोवर्शियल उठाया पॉइंट।
मेरा नाम एक्चुअली शूद्र शिवशंकर सिंह यादव है। अच्छा, आप यादव हैं और कृष्ण जी वाली जाति के यादव हाँ, हैं। मैं कृष्ण की जात की ही हूँ। हाँ, तो तो सवाल यही है कि कृष्ण राजा थे, भगवान थे, माखन चोर थे, यादव थे, ठाकुर थे, या कृष्ण एक षड्यंत्र है? आपने जो कहा सभी थे। अगर हम पढ़ते हैं तो जितने भी आपने नाम डाला है, देखा है, तो सभी उसमें मिल जाएगा। षड्यंत्र भी मिलेगा, राजा भी मिलेगा, इवन माखन चोर भी मिलेगा और ग्वाल भी मिलेगा। तो आप बात सही कर, लेकिन अब सवाल यह है कि आपने एक पॉइंट रखा है षड्यंत्र। मैं भी षड्यंत्र मानता हूँ, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की जो, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, चाहे वो कहीं भी आर्कियोलॉजिकल में हो, चाहे आपके भविष्य पुराने समय के देखते हैं, कहीं भी खुदाई में चाहे किसी भी तरह का, कहीं कुछ कृष्ण का एविडेंस नहीं मिलता है भगवान का। सिर्फ ऊपर ऊपर है। और ये हमें लगता है कि आर्य समाज ने जो हिंदुओं को शुद्धिकरण की बात शुरू किया, एक उच्च बनाने की जो प्रथा शुरू किया, जनेऊ प्रथा जो शुरू जनरल प्रथा शुरू किया, जनेऊ देने का और हर जात को उच्च बनाने का, उसी के समय, जब उस समय क्या कुछ लोग हिंदू से मुसलमान बनने लगे थे, तो उसको रोकने के लिए तुलसीदास ने रामचरितमानस भी उसी समय लिखा है। तुलसीदास का रामचरितमानस जो लिखा गया है, वो हिंदुओं को मुसलमान बनने से रोका गया है। और उसी परिप्रेक्ष्य में तरह तरह के भगवान भी पैदा किए गए हैं। उसमें मुझे लगता है कि कृष्ण भगवान भी वही एक मनुष्य के द्वारा पैदा किया हुआ भगवान है। अच्छा, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है? बायोलॉजिकल नहीं, मनुष्य के द्वारा पैदा किया गया है। ये षड्यंत्र ही है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। ये लोग जो ओरिजिनल रामायण है वो संस्कृत में है, वाल्मीकि की। उसमें राम भगवान नहीं है, वो एक राजकुमार थे, बाद में राजा हो गए। ही इज नॉट अ गॉड, ही इज जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। ही वाज अ प्रिंस, और बाद में राजा बने अयोध्या के ही, बट ही इज नॉट अ गॉड इन द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल रामायण, वो 2000 साल बाद जो रामचरितमानस लिखी गई तुलसीदास की, उसमें वो भगवान हो गए। मगर ओरिजिनल में ही इज नॉट अ गॉड, ही इज अ प्रिंस। तुम जब गॉड है ही नहीं तो उसका मंदिर क्या बना रहे हो भाई? तो ओरिजिनल तो वो है ना। आप पढ़ लीजिए संस्कृत की रामायण, और पढ़े लिखे तो है नहीं, लोग जानते ही नहीं संस्कृत। अब उनको क्या समझ, वो तो पूरा खेल है कि किस तरह से वोट पाना, किस तरह नफरत फैलाना है, ये पूरा राजनीति है। राम मंदिर का इशू कोई इशू ही नहीं मानते। और मेरे सामने अगर आता तो मैं 1 सेकंड में डिसमिस कर देता केस कि कोई है ही नहीं केस, बिला वजह एक बात का बतंगड़ बनाना। तो सर फिर क्यों नई बेंच बदली जा रही हैं? जिस तरह आपने देखा कि यूयू ललित ने भी खुद को इस केस से अलग कर लिया और फिर एक नई बेंच का गठन हुआ। भैया ये मैं तो हूँ नहीं जज, मैं क्या सवाल का जवाब दूँ? मेरे सामने, मैंने आपको बता दिया, मेरे सामने केस आता तो 1 सेकंड में डिसमिस कर देता कि कोई है ही नहीं केस, ये है ही नहीं कोई इशू, ये तो पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। मगर मैं तो नहीं, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, न सुप्रीम कोर्ट। अब मैं इस सवाल का आपका क्या जवाब दूँ? एक सवाल और यहाँ बड़ा खड़ा होता है। आपने इस वक्त बात की पॉलिटिक्स की और वोट की, तो सवाल यहाँ ये है कि वोट और पॉलिटिक्स, मामला आस्था से जुड़ा है दोनों पक्षों की, मुसलमानों की भी और हिंदुओं की भी। तो हिंदू कहते हैं कि ये मामला हमारी आस्था से जुड़ा है और सारा मीडिया इस वक्त एक ही पक्ष दिखा रहा है। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि राम मंदिर का ही मामला है, बाबरी मस्जिद कहने को तैयार नहीं है मीडिया। अरे भाई, ये मीडिया को मालूम है, संस्कृत में पढ़ा है, जो ओरिजिनल रामायण है पढ़ा भी है मीडिया ने। माफ़ करिएगा, आपके ज़्यादातर मीडिया वाले भी गधे हैं। किसी ने पढ़ा है जो ओरिजिनल रामायण है वाल्मीकि की? उसमें राम है ही नहीं, भगवान इंसान है। तो इंसान की क्या आप मंदिर बना रहे हैं भाई बिला वजह? इन्हें जब आप पढ़े लिखे तो लोग हैं नहीं, आपके माफ़ करिए, ज़्यादातर 1-2 को छोड़ के मीडिया वाले पढ़े लिखे तो है नहीं। तो अब उनसे हम क्या जवाब दें उनकी बातों का? कोई मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर कोई आस्था से पागलों जैसे बात कर रहे हो, दुनिया हंस रही है तुम पर, तुम गाय को देवता मानते हो। अभी मैं 6 महीने अमेरिका रह के आया हूँ, जून से दिसंबर तक अमेरिका में मैं था। वहाँ के लोग हंसते हैं कि गधे भरे हुए हैं हिंदुस्तान में, गाय को माता मानते हैं। अरे कोई जानवर किसी इंसान की माता हो सकती है? कोई अकल है कि नहीं तुम्हें कि गोबर भरा है सर में? अच्छा, 2014 के बाद एक नया भगवान अवतार मोदी तो तुमने खोज ही लिया, लेकिन अब 2025 शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है। इसमें कितने और भगवानों के आने की आशंका है, जरा ये भी बता दीजिए एक बार। कम से कम भक्त तैयार हो जाएं। आजकल बाबाओं ने और नेताओं ने देश का नाश कर रखा है।
मज़ा आया।